कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल कासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमा अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले। आज माइक जो है आवाज़ बहुत खींच रहा है, शुरू ही में जो है कोई सभी खींच रहा है मेरे यार बहुत ज़्यादा। फिर मैं थोड़ा सलवात पढ़े यहाँ पर। एक और सलवात पढ़ लें आप हज़रात। अच्छा आज 3 है। हाँ 1 2 3। अब वो तो दो ये भी लगा रखा है ना। बहरहाल सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा, उसकी 31वीं आयत के ज़ैल में गुफ्तगू हो रही है कि अल्लाह का महबूब है कौन। महबूबे खुदा है कौन। खुदा के महबूब की अलामत क्या है, निशानी क्या है, सिफ़ात क्या हैं, कैसे पहचाना जाए। महबूब खुदा को कैसे पहचाना जाए कि अल्लाह किस बंदे को दोस्त रखता है। एक सलवात पढ़ें आप तमाम हज़रात। कल हमारी गुफ्तगू इस मरहले पर पहुंची थी कि कुरान में अल्लाह ने अपने महबूब की निशानी ये बयान की कि मेरा महबूब वही होगा जो मेरे नबी का इत्तिबा करने वाला हो। ये अल्लाह हटा दे, मैं इसी से पढ़ूँगा। इसको मतलब 14 तो लगाए, उसके बाद जो है जो है इससे चलो बगैर माइक के पढ़े ना पूरे दिन उसको सही किया गया। अल्लाह के महबूब की निशानी क्या है? कहा मेरा महबूब वही होगा जो मेरे नबी का ताबे इत्तिबा करने वाला। अब इत्तिबा करने वालों की निशानी क्या है? कहा हकीकत में इत्तिबा करने वाले नबी का वही लोग होंगे कि जिनके सामने नबी अपने शानों को झुका देता। कल यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी। आखिर में मैंने आपकी खिदमत में
एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमाम झगड़ा। एक और सलवात पढ़े आप। इससे बेहतर तो बगैर माइक क्यों, और करीब आ जाए इसको हटा दे। आराम आराम थोड़ी, इसमें समझ में नहीं आता कि हम बोले कितनी तेज, कलेजा जो एक खींच रहा है। एक और सलवात पढ़े आप तुम्हारे। कल आखिर में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब कि एक कौल को मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश किया था कि सलासतुन यूजिबुल महब्बा अद्दीनु वत्तवाज़ु वस्सखा। तीन चीज़ें हैं कि जो मोहब्बत का बाँस होती है, मोहब्बत का सबब। तीन चीज़ों की वजह से इंसान महबूब बन जाता है, लोग मोहब्बत करने लगते हैं। ये जो हदीस मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश किया है, ये किताब तजल्लियात हिकमत, उसी में जो है मौलाए कायनात की ये हदीस आपको मिलेगी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद, इसी हदीस के, इसी कौल के फ़ौरन बाद जो है एक दूसरा कौल है, उसमें भी मौला ने फरमाया है कि तीन चीज़ें मोहब्बत का बास होती हैं, सबब होती हैं। तीन चीज़ों की वजह से इंसान महबूब बनता है। लेकिन उस कौल में मौला ने तवाज़ु के साथ दो चीज़ें अलग रखी। जो मैंने कौल पेश किया है, ये पहला वाला कौल वो है कि जिसमें मौला ने क्या फरमाया, सलासतुन यूजिबुल महब्बा, तीन चीज़ें मोहब्बत का सबब होती हैं। अद्दीनु वत्तवाज़ु वस्सखा, दीन, तवाज़ु, सखावत। इसके बाद वाले कौल में मौला ने तवाज़ु को भी रखा है, लेकिन तवाज़ु के साथ दो चीज़ें अलग रखी हैं। वहाँ क्या फरमाया, सलासतुन यूजिबुल महब्बा, तीन चीज़ें मोहब्बत का बास होती हैं। हुस्नुल अखलाक, हुस्नुल खुल्क व हुस्नुर रिफ्क़ व तवाज़ु का तीन चीज़ें मोहब्बत का बास होती हैं। एक है हुस्न अखलाक, एक है हुस्न रिफ्क़ यानी हुस्न रफ़ाक़त, और तीसरी चीज़ है तवाज़ु। लेकिन अगर आप गौर करेंगे कि पहले वाले कौल में अल्लाह ने तवाज़ु को रखा, दूसरे वाले कौल में भी मौला ने तवाज़ु को रखा है। लेकिन पहले में दीन और सखावत को रखा है, दूसरे में हुस्नुल खुल्क और हुस्नुर रिफ्क़ को रखा है। और जाहिर सी बात है कि अगर इंसान का अखलाक अच्छा है तो खुदा का भी महबूब होगा, बंदगाने खुदा का भी महबूब होगा। खुदा का भी महबूब, बंदगाने खुदा का भी महबूब। ये जो हुस्न अखलाक है, अच्छा अखलाक, इसके ज़रिए से ईमान मजबूत होता है। मासूम ने फरमाया है, एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमामी हज़रात।
मासूम फरमाते हैं कि लम्मा खलक़ल्लाहु तआला ईमानन, कि जब अल्लाह ने ईमान को खल्क किया, ईमान को जब अल्लाह ने खल्क किया है, मासूम फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ने ईमान को खल्क किया, वक़ाला क़व्विनी, अब ईमान ये कहने लगा परवरदिगार ए मेरे अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमें तक़वियत दे, हमें मजबूत बना दे, हमारी कमज़ोरी को दूर कर दे। हाँ, अल्लाह ने किया क्या? फ़क़व्वाहु बिहुस्निल खुल्क़, मासूम फरमाते हैं अल्लाह ने ईमान को तक़वियत अता की हुस्ने अखलाक के ज़रिए, बेहतरीन अखलाक के ज़रिए। अब कुफ्र ने देखा, बेशक अल्लाह ने तो जो ईमान को मजबूती अता कर दी है, तक़वियत अता की, अब कुफ्र बोला ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तूने ईमान को तक़वियत अता की है, मजबूत बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है, ताकत अता की है, ए मेरे अल्लाह हमें भी ताकत दे, हमें भी क़ुव्वत दे, हमें भी तक़वियत अता कर, हमें भी मजबूत बना दे। क्या? मासूम फरमा दे लम्मा खलक़ल्लाहुल कुफ्र, जब अल्लाह ने कुफ्र को खल्क किया तो कुफ्र भी बोला परवरदिगार अल्लाहुम्मा क़व्विनी, ए मेरे अल्लाह मुझे मजबूत बना, हमें तक़वियत अता कर, हमें मजबूत बना दे, हमारी कमज़ोरी को दूर कर दे। अब अल्लाह ने किया क्या? फ़क़व्वाहु बिबुख़्लिन व सूइल खुल्क़, अल्लाह ने कुफ्र को क़ुव्वत अता की है कंजूसी के ज़रिए और बद अखलाक़ी के ज़रिए। और फरमा रहे आप एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमामी हज़रात। तो अगर बंदा साहिब ईमान है और देखना चाहता है कि उसका ईमान कितना मजबूत है, तो देखे कि कितना बड़ा वो साहिब अखलाक है। अखलाक कैसा है? अखलाक के ज़रिए ईमान मजबूत होता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये जो दोनों हदीसें हैं मौला की, दोनों में मौलाए कायनात ने तवाज़ो को रखा है। क्या? तीन चीज़ें हैं जो मोहब्बत का बास होती हैं। पहले में दीन, तवाज़ो, सखावत, दूसरे में हुस्नुल खुल्क़, हुस्नुर रिफ़, तवाज़ो। तवाज़ो तो दोनों में है ना, यानी क्या मतलब? मौला ख़ुद बताना चाह रहे हैं कि याद रखो, महबूब वही होता है कि जिसके यहाँ तवाज़ो पाया जाए, इनकिसारी पाई जाए। जिसके यहाँ भी तकब्बुर होगा, गुरूर, घमंड, वो महबूब हो सकता ही नहीं। ना खुदा का महबूब होगा, ना बंदगाने खुदा का महबूब होगा। क्यों? देखिए, याद रखिएगा, तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से इंसान महबूब नहीं बनता। फिर तकब्बुर एक ऐसी बदतरीन सिफत है कि जिसकी वजह से इंसान हलाक होता है। हमारे दूसरे इमाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एक मरतबा सलवात पढ़े। इमाम हसन का कौल, इमाम फरमाते हैं कि हलाकुन नासी फी सलास, इंसान की हलाकत तीन चीज़ों में है। वो तीन चीज़ें कौन सी है? अल किब्रु वल हिर्सु वल हसद, तकब्बुर, लालच, हसद। अगर तीन चीज़ें किसी इंसान के अंदर पैदा हो गई तो समझ लो वो हलाक हुआ। वो तीन चीज़ें कौन सी है? का गुरूर, तकब्बुर, हिर्स, हसद। फिर मौला फरमाते मालूम है फल किब्रो, जानते हो ये तकब्बुर क्या है? ये तकब्बुर ऐसी बदतरीन सिफत है, फल किब्रो हलाकुद्दीन, इस तकब्बुर की वजह से इंसान का दीन हलाक हो जाता है।
बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। वबही लुइना इबलीस, अगर आज तक इबलीस पर लानत हम और आप भेज रहे हैं, इबलीस अगर लानती हुआ है तो सबब क्या है? गुरूर। सबब क्या है? घमंड। सबब क्या है? तकब्बुर। इसका मतलब तो हमें समझ लेना चाहिए ना कि तकब्बुर की वजह से इंसान लानती तो हो सकता है, महबूबे खुदा नहीं हो सकता। गुरूर की वजह से इंसान लानती होगा, खुदा का महबूब होने वाला है ही नहीं। मासूम ने क्या फरमाया है? कहा 3 चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान हलाक होता है। वो है क्या? अल किब्रु वल हिर्सु वल हसद। अल किब्रु हलाकुद्दीन वबही लुइना इबलीस, यही तकब्बुर है कि जिसकी वजह से इबलीस लानती हुआ। वल हिर्सु अदुव्वुन नफ्स, हिर्स खुद इंसान का दुश्मन है। लालच खुद इंसान का दुश्मन, अदुव्वुन नफ्स आपका खुद दुश्मन है। वबही उखरिजा आदमो मिनल जन्ना, यही लालच है कि जिसकी वजह से आदम जन्नत से निकले। वल हसद रायदुसू, और ये हसद बुराई का रहनुमा है, बुराइयों का रहनुमा है। वबही कतला काबिलो हाबिला, और इसी हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर डाला है। और फरमा रहे, याद रखिएगा मोमिन महसूद तो हो सकता है, कभी मोमिन हासिद होगा ही नहीं। मोमिन कभी हासिद हो ही नहीं सकता। तो हमें बचना किस चीज से है? मौला ने क्या फरमाया? मोहब्बत उसी से होती है कि जिसके यहाँ तवाज़ो पाया जाए। इनके सारी महबूब कौन होगा? काश जिसके यहाँ हो तवाज़ो। अगर तकब्बुर है, गुरूर है, तो इंसान महबूब नहीं होगा। होगा क्या? लानती। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हजरात। अच्छा, ये तकब्बुर, ये गुरूर इंसान में पैदा क्यों होता है? पता है आपको क्यों पैदा होता है? तकब्बुर जो है अगर इंसान के अंदर पैदा हुआ तो पैदा होने की वजह क्या है? महमूद का नाम सुना है आपने? महमूद, एक सलवात पढ़े आप तमामी हज़रात। महमूद का नाम सुल्तान महमूद, बादशाह महमूद सुना है ना? जिसका गुलाम एक ऐसा था कि जिसको बादशाह महमूद ने जो है अपना वजीर बना लिया था। जिसका नाम था अयाज, है ना? वो एक शेर पढ़ते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। एक मतलब सलवात पढ़े हाथ में। इंसान के अंदर ये तकब्बुर पैदा क्यों होता है? गुरूर इंसान के अंदर क्यों पैदा होता है? हम ये चाहते हैं कि आपको इत्तिबा तक लेकर चले। हाँ, अगर वक्त से पहुंच गए तो आगे ले चलेंगे, वरना जो है मैं सोचूंगा थोड़ा कमी करूँ। ये जो अयाज था, अयाज बड़ा ज़हीन, बहुत ही ज़हीन, हाँ, मारिफत वाला था। गुलाम था, गुलाम बहुत ही गरीब। काम क्या था? जंगलों में लकड़ियां चुनना। लेकिन इंसान का वक्त कब बदले, इससे पहले भी कहा वक्त बदला। ये अयाज बादशाह से इतना करीब हुआ है, ए गुलाम, लेकिन बादशाह को इस गुलाम से, अयाज से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, पूरी तवज्जो बादशाह की अयाज की तरफ।
बड़ा एतबार, बड़ा भरोसा, मशवरा इससे ले रहा है। यहाँ तक कि जो है मिलता है किताबों में, एक किताब है दस्तगीर शिराजी साहब की मेराज, उसमें उन्होंने लिखा है कि महमूद ने, बादशाह ने इस ग़ुलाम को, अयाज को तख्त पर बिठाल दिया, वज़ीर तो बनाया ही, फैसला तुम्हें करना है। अच्छा, अगर किसी को जो है वो एक बार की ये मकाम मिल जाए, ग़ुलाम कहाँ उस पर वज़ीर, बादशाह की सारी तवज्जो एक ग़ुलाम की तरफ, गरीब की तरफ, होगा क्या? अब हासिल तो खुद ब खुद बढ़ेंगे ना। अब गनी, मालदार, रईस, जागीरदार जितने दरबारी हैं वो जलने लगे, हसद की आग में जलने लगे हैं। लेकिन हासिदों ने एक चीज़ देखी, हासिदों ने देखा कि ये हर रोज़ अयाज जो है जब घर से निकलता है तो एक कमरे में जाता है। कहाँ जाता है? कमरे में। कमरे में ताला लगाए रहता है, जाता है, थोड़ी देर बैठता है, फिर निकलता है, ताला लगा देता। और अगर कोई जाना चाहे तो अयाज जाने नहीं देता, नहीं, किसी को नहीं आना है। और जाहिर सी बात, सब में चेमी गोइयाँ होना शुरू हुई। अब एक एक करके सारे हासिद दरबारी जो पहले ही से जल रहे हैं कि बताइए, बादशाह ने जो है अयाज को, एक ग़ुलाम को वज़ीर बना दिया, हर मशवरा जो है अयाज से ले रहा है, फैसला इससे करवा रहा है। अब हसद की वजह से, अब जब इन हासिदों ने देखा कि अयाज ने एक कमरा बनवाया है, कमरे में अकेले जाता है, ताला लगाए रहता है, किसी को जाने नहीं देता, अब सारे हासिद एक एक करके बादशाह के पास पहुंचे। आपको पता है सरकार, बादशाह सलामत, आप जानते हैं क्या हुआ? आप अयाज को इतना दोस्त रखते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना करीब कर लिया है, वज़ीर बना लिया है, फैसला उससे करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता है शाही खजाने से अयाज ने ढेर सारा माल, हीरे जवाहरात इसने जो है निकाला है, चुरा लिया है, कमरे में ले जाकर छुपा रखा है, अकेले जाता है, ताला लगाए रहता है, किसी को भी कमरे में दाखिल नहीं होने देता। लेकिन बादशाह ने हर एक की बात को सुना। एतबार कितना है? बहुत ज़्यादा भरोसा है अयाज पर, लेकिन यकीन तो है कि अयाज ऐसा कर सकता ही नहीं। लेकिन जब देखा कि सारे दरबारी एक एक करके आ रहे हैं और सब ये कह रहे हैं शिकायत कि अयाज ने कमरे में जो है वो शाही खजाने को छुपा रखा है, अब बादशाह ने चाहा कि अयाज की अजमत को जो है इन लोगों के सामने उजागर किया जाए, बयान किया जाए। तो भाई ठीक है, ऐसा करो, कल जब आएगा अयाज मेरे पास दरबार में, जैसे ही अयाज आए तुम लोग चले जाना कमरे में, ताला तोड़ देना, तोड़ने के बाद जितना भी माल हो, हीरे जवाहरात सब लेकर चले आना। तो ठीक है, अब सब इंतज़ार में है कि आए यार। सवेरा हुआ, अयाज आए दरबार में, अभी हुक्म है, कहा है, इजाज़त मिली है महमूद की तरफ से, बादशाह का ठीक। सारे निकले, ताला तोड़ा गया। और ताला तोड़ने के बाद जहन में रखिएगा कि इंसान के अंदर गुरूर पैदा होता क्यों है, तकब्बुर इंसान करता क्यों है। अब जब ताला तोड़ा, अब देख रहे हैं कि माल किधर है, दाएं बाएं हर तरफ जो है देख रहे हैं, कहीं माल तो नज़र नहीं आ रहा है। फिर है क्या वहाँ पर, आपको मालूम है जी, है क्या वहाँ? लोगों ने देखा, उन हासिदों ने देखा, है क्या का एक बहुत ही सख्त किस्म का जूता, एक बहुत ही सख्त किस्म की चप्पल, बड़ी पुरानी एक खाल का टुकड़ा और एक बोसीदा लिबास, फटा पुराना कपड़ा। हाँ, देखने क्या आए हैं, तलाश क्या कर रहे हैं, माल कहाँ है, हीरे कहाँ है, जवाहरात कहाँ है। अब लोगों ने सोचा बात दरअसल ये है कि अयाज ने ज़मीन के नीचे जो है माल छुपा रखा होगा। खोदना शुरू किया, खोदते चले जा रहे हैं,
माल तो दिख नहीं रहा है, रुसवाई में इजाफा होता जा रहा है कि अब बादशाह के पास जाएंगे तो जवाब क्या देंगे। हो गया, कुछ न मिला। बुलाया बादशाह ने, आ गए सारे दरबारी, गनी, मालदार, रईस, जागीरदार सब आ गए। अयाज को भी बुलाया। अयाज, ये क्या तरीका है तुम्हारा? लोगों में बदगुमानी हो रही है, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। तुमने कमरे में एक जूता, एक चप्पल, एक बोसीदा लिबास, एक खाल का टुकड़ा रख रखा है, वहाँ जाते हो, किसी को जाने नहीं देते, ताला लगाए रहते हो। ये बताओ क्यों नहीं जाने देते? वहाँ हर रोज जाकर इतनी देर बैठकर करते क्या हो? अयाज ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हजरात। काब बादशाह सलामत सरकार, आपको मालूम है कि मैं आपके पास आने से पहले जंगल में लकड़ी चुनता था, बड़ा गरीब था, परेशान हाल था। बाद में आपने बुलाया, मुझे वजीर बना लिया, लेकिन मैं तो पहले गरीब था ना, जंगल में लकड़ी चुनता था। मैंने माजी के, गुजरे हुए ज़माने के, गरीबी के ज़माने के अपने लिबास को जो बोसीदा है उसे कमरे में रख रखा है, पुराने जूते को रख रखा है, उस खाल को रख रखा है जिस पर मैं बैठता था, उस जूती को रख रखा है जिसे पहनकर मैं झाड़ियाँ चुनने जाता था। कहा क्यों रख रखा है? कहा सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ जाऊँ और यही करता हूँ। हर रोज़ मैं जाता हूँ, ताला खोलता हूँ, उन चीज़ों को देखता हूँ, अपने पोसीदा लिबास को, अपने पुराने लिबास को, अपने जूते को, अपनी जूतियों को, अपनी चटाई को, अपनी उस खाल को जिस पर मैं बैठता था, देखने के बाद मैं खुद अपने आप से कहता हूँ, ए अयाज, माजी मत भूल जाना। ए अयाज, गुजरे हुए ज़माने को मत भूल जाना। ए अयाज, कल तुम वही अयाज हो जो कल जंगल में लकड़ी चुना करते थे। यही तुम्हारा लिबास था, यही वो चीज़ है जिस पर तुम बैठते थे, यही वो जूता है जिसे तुम पहनते थे। अगर आज तुम्हें बुलंदी मिल गई है, अगर तुम आज वजीर बन गए हो, अगर आज बादशाह तुमसे फैसला करवा रहा है, अगर आज बादशाह तुम पर एतबार कर रहा है, तो देखो तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं पैदा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं पैदा होना चाहिए, तुम्हें अपनी असलियत याद रखनी चाहिए। वजीर ने बता दिया, अयाज ने बता दिया कि याद रखो, तकब्बुर, गुरूर, घमंड उसी के अंदर पैदा होता है जो अपना माजी भूल जाए। जहां इंसान अपनी असलियत भूला, गुजरे हुए जमाने को भूल, हम क्या थे भूल गए, अब तो अकड़ेंगे भाई। तकब्बुर तो पैदा होगा ही। एक मरतबा सलवात पढ़े आप इमाम हाँ, एक और सलवात पढ़ लें आप हजरा। बताए महमूद ने, सुल्तान ने अयाज को तख्त पर बिठाल दिया, बिठाया तख्त पर, तुम फैसला करो। ज़हन में रखिएगा, किसको बिठाला? अयाज है गरीब गुलाम, बिठाल दिया। अच्छा जब बिठाल दिया, मैंने कहा लोग तो जल ही रहे हैं। एक दिन बादशाह महमूद ने कहा कि ऐसा है सारे दरबारियों से, ऐसा है कल चलना है शिकार पर। कहाँ चलना है? शिकार पर। तैयारी करो, कल चलना है शिकार पर। सवेरा हुआ, सब तैयार हो गए कि सरकार का हुक्म है, शिकार पर चलना है। हो गए तैयार, निकलने लगे, चलना है जी। ऐसा करो, वो संदूक कि जिसमें हीरे और जवाहरात हैं उसे भी लेकर चलो। बादशाह ने कहा, महमूद ने कहा ऐसा है, चल रहे हैं शिकार पर, चलेंगे।
वाला संदूक भी उठा लो जिसमें हीरे जवाहरात हैं, उठा लो 2-4 लेकर चलो। अब बादशाह का हुक्म है, उठा लिया गया। जहन में रखिएगा, तख्त पर बिठाला किसे? अयाज को, ठीक है ना। चलो उठा लो संदूक, उठा लिया संदूक है। अब जब पहुंचे जंगल में, सहरा में, अब बादशाह ने, महमूद ने कहा ऐसा संदूक को खोलो। संदूक को खोल दिया गया। अब फेंक दो सहरा में, जंगल में जो है हीरे जवाहरात को फेंकवा दिया। फेंकवाने के बाद ऐलान कर दिया, जो जितना लूट पाए, क्या, जो जितना लूट पाए लूट ले जाए, जितना लूटेगा सब उसका। अब जैसे सुना कि बादशाह ने कहा है जितना लूट पाए लूट ले, सब उसी का होगा, सब दौड़ पड़े लूटने की, हम ज़्यादा से ज़्यादा लूटें। सब लूटने के लिए गए। एक मरतबा महमूद ने मुड़कर देखा, देखा अयाज खड़ा है। कौन खड़ा है? अयाज। पूछा तुम क्यों नहीं गए? तुम भी लूट लो, तुम्हें भी हीरे जवाहरात इकट्ठा करना चाहिए। अयाज ने बड़ा बेहतरीन जुमला कहा सरकार, ए सुल्तान, ए मेरे बादशाह, हमें हीरे जवाहरात की ज़रूरत क्या है जब आप ही हमारे पास हैं। जब आप हमारे पास हैं तो हमें हीरे जवाहरात लूटने की ज़रूरत क्या है? हम तो आपके मुहाफिज बनकर रहेंगे, हम आपके नासिर बनकर रहेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। लोग चले गए लूटने के लिए, जाने दीजिए, हम आपकी नुसरत करेंगे, खड़े रहकर आपकी हिफाजत करेंगे। अब मैं आपकी खुदमत में जुमला कहूँ, बादशाह ने, भाई दो ही लोग हैं ना, एक है नुसरत करने वाला, हिफाजत करने वाला, कुछ वो है लूटने वाले। बिठाया किसे तख्त पर? कहा वो जो हिफाजत के लिए खड़ा रहा उन्हें नहीं बिठाया कि जो लूटने के लिए चले गए। ये महमूद है, जानता है तख्त पर उसी को बिठाला जाता है जो हिफाजत करने वाला हो, नुसरत करने वाला हो। लुटेरों को तख्त पर नहीं बिठाला जाता। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हमारे। तो तकब्बुर से बचें, तकब्बुर करेंगे खुदा के महबूब नहीं बन सकते। फिर क्या बनेंगे? लानती। तो मौला ने क्या फरमाया? कहा 3 चीजें हैं कि जिसकी वजह से इंसान महबूब बनता है। उसमें से एक चीज क्या? का एक है तवाज़ो, दूसरी चीज है सखावत, लेकिन सबसे पहले क्या रखा है पहली हदीस में? अद्दीन। कल मैंने आपको यहीं पर छोड़ा था शाहजान। अगर इंसान दीनदार है तो खुदा का महबूब होगा। बेदीन खुदा का महबूब नहीं हो सकता। दीनदार अगर है तो खुदा का महबूब होगा। लेकिन क़िबला एक दिक्कत है, पहचाना कैसे जाएगा कि दीनदार है कौन? है ना। देखिए हमारे यहाँ का जो मेयार है वो अलग है। हम और आप बैठे बड़े मुत्तकी हैं, बड़े दीनदार हैं, बड़े परहेजगार हैं, ज़माना है फुलाना है, हम और आप बैठ, लेकिन हमारा और आपका बनाया हुआ मेयार चलने वाला है नहीं। क्या? अल्लाह का महबूब होगा दीनदार। पहचाना कैसे जाए कि दीनदार है कौन? कैसे पहचानेंगे कि दीनदार है कौन? कहा अगर मौला ने फरमाया है कि 3 चीजें मोहब्बत का सबब होती हैं, पहले है दीन, फिर तवाज़ो, फिर सखावत, तो अब मौला ही बताएंगे कि दीनदारों की निशानी है क्या। अब मौला ने फरमाया इन्ना ले अहलिद्दीन अलामात युरफूना बिहा। याद रखो दीनदारों की कुछ निशानियां हैं, उन निशानियों के जरिए, उन अलामात के जरिए दीनदारों को पहचाना जाता है। अब वो निशानियां हैं क्या? अब मौला ने बताया है, कहा अगर देखना चाहते हो कि खुदा का महबूब है कौन, ये देखो कि दीनदार है कौन।
अगर देखना चाहते हो कि दीनदार है कौन, तो अब सिफात देखो। सिफात क्या है? कहा पहली सिफत सिद्कुल हदीस। क्या? दीनदार सच्चा होगा, झूठा नहीं हो सकता। हाँ, दीनदार क्या होगा? सच्चा होगा, झूठा नहीं हो सकता। क्या मतलब? खुदा का महबूब सच्चा होगा, झूठा नहीं हो सकता। वादा उलमाना, दीनदार अमानतदार होगा, अमानत में खयानत करने वाला नहीं हो सकता। महबूब खुदा को देखना है ना, देखे दीनदार कौन है। कहा जो भी दीनदार होगा वही खुदा का महबूब होगा। दीनदारों के सिफात क्या है? मौला ने फरमाया दीनदार सच्चा होगा, झूठा नहीं हो सकता। दीनदार अमानतदार होगा, अमानत में खयानत करने वाला हो ही नहीं सकता। वल वफाओ बिल अहद, दीनदार वादे को वफा करने वाला होगा, बेवफाई करने वाला नहीं होगा। वादे को वफा करेगा, बेवफाई नहीं करेगा। और आगे बढ़े, फिर फरमाया इमाम ने व रहमतुज़्ज़ुअफ़ा, दीनदार कमजोरों पर रहम करने वाला होगा, कमजोरों पर जुल्म करने वाला दीनदार नहीं हो सकता। वसीलतुल अरहम, दीनदार सिले रहम करने वाला होगा, क़ताए रहम करने वाला नहीं होगा। वह बज़लुल मारूफ, दीनदार नेकुकार होगा, बदकार नहीं होगा। वह हुस्नुल खुल्क, दीनदार साहिब अखलाक होगा, अच्छे अखलाक वाला होगा। बद अखलाक दीनदार नहीं हो सकता। आखिर में इमाम ने फरमाया है वह इत्तिबाउल इल्म वमा युक़र्रबु इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, याद रखो दीनदार इल्म का इत्तिबा करने वाला होगा, इल्म का इत्तिबा करने वाला होगा, बल्कि हर उस चीज़ का इत्तिबा करेगा कि जिसके ज़रिए वो अल्लाह से करीब हो जाए। क्या? तो खुदा का महबूब कौन होगा? कहा खुदा का महबूब होगा दीनदार। अब इमाम ने बताया दीनदारों के ये सिफात है, ये सिफात देखना, समझ लेना कौन खुदा का महबूब है। इमाम ने बता दिया, याद रखो, भूलना नहीं, हमेशा अपने जहनों में इस बात को महफूज कर लेना कि सच्चा महबूब खुदा होगा, झूठा महबूब खुदा नहीं हो सकता। अमानतदार महबूब खुदा होगा, खाइन महबूब खुदा हो ही नहीं सकता। वफादार महबूब खुदा होगा, बेवफाई करने वाला महबूब खुदा हो ही नहीं सकता। सिले रहम करने वाला महबूब खुदा होगा, क़तए रहम करने वाला महबूब खुदा हो ही नहीं सकता। ज़ईफ़ों पर, कमज़ोरों पर रहम करने वाला महबूब खुदा होगा, जुल्म करने वाला महबूब खुदा नहीं होगा। अच्छे अखलाक वाला साहिब किरदार महबूब खुदा होगा, बद किरदार महबूब खुदा नहीं हो सकता। और क्या फरमाया? इत्तिबा करने वाला, कल मैंने जहां आपको छोड़ा, इत्तिबा करने वाला खुदा का महबूब होगा। किसका इत्तिबा? इल्म का इत्तिबा। किसका इत्तिबा? हर उस शय का इत्तिबा कि जो अल्लाह से करीब कर दे। मैंने क्या कहा? अल्लाह ने कुरान में कहा अगर महबूब बनना चाहते हो मेरे, इत्तिबा करो। किसका इत्तिबा? का मेरे हबीब का इत्तिबा, मेरे नबी का इत्तिबा। निशानी क्या है इत्तिबा की? हर एक का दावा है हम नबी के ताबे हैं, हम नबी का इत्तिबा करने वाले। निशानी क्या? निशानी एक तो ये जो कल मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, बनस्से कुरान। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमाम हज़रात। कल
जो इत्तिबा की निशानी, हकीकी ताबे की निशानी जो मैंने बयान की थी, जहन में होगी क्या? नबी शानों को अपने उसके सामने झुकाएगा, ठीक है ना? जिसके सामने झुका दे समझ लीजिए वो हकीकी ताबे, वही खुदा का महबूब है। आज मैं आपकी खिदमत में आयात बहुत सी हैं जो मेरे जहनों में सोच कर आया था पढ़ने के लिए, लेकिन 40 मिनट हो गए। एक निशानी नबी का इत्तिबा करने वाले की, सूरह यूसुफ 12वां सूरा है, 108 नंबर आयत, उठाकर देखिएगा। कुल मेरे पैगंबर कह दो, अब कहना क्या सुनिएगा। कुल मेरे हबीब कहो, हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबिअनी। मेरे पैगंबर कहो, क्या कहो? हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, तबलीग करते हैं, बुलाते हैं अल्लाह के रास्ते की तरफ, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ। लेकिन सुनो, तन्हा मैं तबलीग नहीं करता, तन्हा मैं अल्लाह के इस रास्ते की तरफ दावत नहीं देता, अना मैं, व मनित्तबिअनी, और जो मेरा इत्तिबा करने वाला है वो अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देता है, बुलाता है। मैं तबलीग करता हूँ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, वो तबलीग करेगा कि जो मेरा इत्तिबा करने वाला है। क्या मतलब? अगर हम देखना चाहते हैं खुदा का महबूब है कौन, तो देखें क्या कि कुरान ने निशानी क्या बयान की। कुरान ने क्या कहा? बकौले नबी, अल्लाह ने अपने नबी से कहलवाया, कुल मेरे पैगंबर आप कहें, हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है, अदउ इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ दावत देते हैं, बुलाते हैं, तबलीग करते हैं, अला बसीरतिन, बसीरत के साथ, तन्हा मैं नहीं, मैं सिर्फ अकेला नहीं तबलीग करता, अना व मनित्तबिअनी, मैं तबलीग करता हूँ, मेरे साथ वो तबलीग करता है कि जो मेरा इत्तिबा करने वाला है, मेरा इत्तिबा करने वाला है। तबलीग का हक नबी को, तबलीग का हक नबी का इत्तिबा करने वाले को। हमें देखना क्या है, खुदा का महबूब कौन है, देखते चले जाएं। नबी के साथ तबलीग कर कौन रहा है? जो भी नबी के साथ तबलीग करता हुआ नजर आए, समझ लीजिएगा वो हकीकी ताबे है, समझ लीजिएगा वही खुदा का महबूब है। तारीख उठाकर देख लीजिएगा। अगर इजाज़त दे तो मैं जुमला कहूँ, नबी जिसे तबलीग सूरह बरात के लिए भेजे वो खुदा का महबूब होगा, जिसे रोके वो खुदा का महबूब नहीं होगा। एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हज़रात। और हमारे अच्छा, तो अब महबूब खुदा कौन? और नबी का इत्तिबा करने वाला हो, नबी का इत्तिबा करने वाला हो। आज मैं सवाल रख रहा हूँ, कल तक सोचिएगा, फिर इंशाल्लाह वहीं से मैं आगे चलूँगा। ये बताइए, क्या वाक़ईन नबी का इत्तिबा करने वाला खुदा का महबूब हो जाएगा? वाक़ईन आप कहेंगे भाई कल से तो आप यही पढ़ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ, ज़हन में रखिएगा, क्या वाक़ईन नबी का इत्तिबा करने वाला खुदा का महबूब हो जाएगा? जी एक मरतबा सलवात पढ़े आप तमामी हज़रात।
अगर मैं कहूँ कि देखिए ऐसा सिर्फ इत्तिबा करने से कोई खुदा का महबूब हो ही नहीं सकता, यानी दलील क्या है? दलील देंगे कल। एक मरतबा सलवात पढ़े आप दुआ में। आप हिम्मत देखिएगा कौन नबी का इत्तिबा करने वाला, धोखे में न रहिए। हर इत्तिबा करने वाला, हाँ वाक़ईन महबूब खुदा की निशानी, अलामत, सिफात में से एक सिफत ये है कि वो नबी का ताबे हो, इत्तिबा करेगा, खुदा का महबूब होगा। लेकिन हर इत्तिबा करने वाला खुदा का महबूब नहीं होगा। आप कहेंगे कहाँ से कह दिया? मैं कुरान से कह रहा हूँ। कल मैं सारी आयत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। एक मरतबा आप हजरात मिलकर जो है सलवात पढ़ने बोलेंगे। और भाई अच्छा देखिए अल्लाह ने भी क्या खूब किया, सिर्फ इत्तिबा नहीं, सिर्फ इत्तिबा नहीं, 31वीं आयत में इत्तिबा, 32वीं आयत में अताअत। सूरह आल इमरान की 31वीं आयत उठाएंगे, इत्तिबा को रखा, नबी का इत्तिबा करो। 32वीं आयत कुल अतिउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। कहो अताअत करो अल्लाह और रसूल। क्या मतलब? इत्तिबा और अताअत दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है? इत्तिबा भी और अताअत दोनों में फ़र्क क्या है? इंशाल्लाह कल मैं आप यहीं से आगे लेकर चलूँगा। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हम खुदा के महबूब बनना चाहते हैं तो वो सिफ़ात पैदा करें अपने अंदर, वो अलामात, वो निशानियाँ। बताएंगे कौन? मासूमीन। मासूमीन। और मैं हर रोज़ ये कह रहा हूँ कि किसी के यहाँ हो या ना हो, हमारे पास तो ऐसी दरसगाह है, ये मजलिस बहुत बड़ी दरसगाह है। इस दरसगाह में आने वाला जी अच्छे अच्छों को लाजवाब कर देता है। हाँ, ये कमाल है। इस दरसगाह का कमाल ये है कि इस दरसगाह का एक अदना सा तालिब इल्म भी अच्छे अच्छों को लाजवाब, वो अपने एतबार से जवाब दे ही लेता, भूल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, होता है कि नहीं होता? हमारी ज़रूरी है कि हम इस दरसगाह की अहमियत को समझें और कोशिश ये करें। देखिए अगर दरसगाह है, ये मजलिस और दरसगाह एक बहुत बड़ी हमारे लिए करबला है कि नहीं? करबला क्या है? एक दरसगाह है। अगर करबला दरसगाह है तो जानते हैं वहाँ का मुदर्रिस कौन है? दर्स देने वाला कौन? हुसैन इब्न अली सैयदुश शुहदा। करबला के मैदान में आपको हर तरीके का दर्स मिलेगा। दर्स शुजाअत, दर्स सदाकत, दर्स ईसार, दर्स इन्फाक, दर्स मोहब्बत, हर तरीके का दर्स। किसी भी पहलू को हुसैन ने और हुसैन के साथियों ने छोड़ा ही नहीं। तारीख़ करबला अगर आप उठाकर देखें, हर दर्स दिया है हुसैन ने। ये और बात है कि हम सिर्फ सुन लें और उस पर अमल न करें।
हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस दर्सगाह से कुछ लें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे करबला वालों ने हर चीज़ बयान कर दिया, हर चीज़ बयान कर दिया है। किस तरीके से बड़ों को छोटे के हुकूक अदा करने चाहिए, छोटे को बड़े के हुकूक अदा करने चाहिए, बाप का एहतराम बेटे को कैसे करना चाहिए, भाई को भाई के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हर तरीके से करबला वालों ने हमें समझाया है, दर्स दिया है। वो भी दर्स हकीकत तो ये है कि मदीने से चले हैं इमाम हुसैन करबला तक, हुसैन दर्स देते रहे, हुसैन के सहाबो अंसार दर्स देते रहे, शुहदा दर्स देते रहे, और शहादत हुसैन के बाद सैयद सज्जाद, वो बीवियाँ शहजादी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, नन्हे बच्चे अपने चाहने वालों को दर्स देते रहे हैं। आप देखें हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए, 11 मुहर्रम को अहले हरम को कैदी बनाया गया है, और करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार भिड़ाया गया है। अल्लाह अकबर। आप ये मत समझिएगा कि 11 मुहर्रम के बाद जो है ये दर्स का सिलसिला ख़त्म हो गया, नहीं। सैयद सज्जाद, बीवियाँ, नन्ही बच्ची सकीना, ये सारे के सारे अपने चाहने वालों को दर्स दे रहे हैं, सब्र का दर्स, दर्स सब्र। सब्र का दर्स। वरना आप देखिए हम और आप अगर इस मरहले से गुजरे कि जिन मराहिल से अहले हरम गुजरे, सोचे कैफियत क्या होती। लेकिन अल्लाह अकबर, नन्ही सी बच्ची भी है अगर ना सकीना, तो देखिए किस तरीके से सब्र कर रही है, सब्र कर रही है। हाँ? किस तरीके से जुल्म ढाया गया, कानों से गोशवारे छीन लिए गए, बच्ची प्यासी है, बाप के सीने के लिए तड़प रही है, गिरिया कर रही है, रो रही है। हाँ? लेकिन आप जानते हैं हर मकाम पर ये बच्ची सब्र कर रही है, सब्र कर रही है। आवाज दी है चचा को, आवाज दी है बाबा को, भाई को बुलाया है, लेकिन आप हर मंजिल पर करबला वालों की जबान पर एक ही जुमला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। कैसे बच्ची ने सब्र किया आप जानते हैं, कैसे गोशवारे छीनेंगे। यही वजह है कि जब मदीने में हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, किसी ने सवाल किया, मौला मौला सिर्फ इतना बता दें, हम ये पूछना चाहते हैं, मैंने सुना है कि आपकी बहन सकीना के कानों से शिमर ने गोशवारे छीने थे। कहा हाँ, मेरी बहन के कानों से जो है शिमर ने गोशवारे छीने थे। फिर कहता है मौला इतना बता दें कि जब आपकी बहन सकीना के कानों से शिमर ने गोशवारे छीने थे तो वो गोशवारे सालिम थे। एक मरतबा सैयद सज्जाद बीमार इमाम तड़प जाते हैं, तड़प कर कहते हैं भाई तूने कैसा सवाल कर लिया, अरे मेरा जिगर फट गया। अरे जब जालिम ने शिमर ने मेरी बहन सकीना के कानों से गोशवारे छीने थे, गोशवारे तो सालिम थे लेकिन सकीना के कान सालिम नहीं थे। अल्लाह अकबर। कानों से लहू का फुवारा जारी हुआ। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा, ये बच्ची भी हर मंजिल पर दर्स देती आई है। अल्लाह अकबर। अहले हरम को कैदी बनाया गया, बच्ची प्यासी है, करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार फिराया जा रहा है। नन्ही सी बच्ची, मैंने कल ही कहा था तारीख में नहीं मिलता कि सकीना की प्यास बुझी कब, कोई नहीं बता सकता।
एक मंजिल आई है, एक मंजिल आई है कि जब अहले हरम पहुँचे एक मकाम पर, आप जानते हैं तमाशा देखने वाले तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, औरतें हैं छतों पर बैठी हुई हैं कि अभी कुछ कैदी आने वाले हैं, तमाशा देखा जाएगा। सकीना है फूफी अम्मा के पास, प्यास की शिद्दत। एक मरतबा जनाब सकीना ने अपनी फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा बहुत तेज़ प्यास लगी है, प्यास मारे डाल रही। तारीख में मिलता है कि छत पर बैठी हुई एक खातून ने सकीना की इस बात को सुन लिया कि बच्ची है, कैदन है, कह रही है कि मैं बहुत प्यासी हूँ। नीचे उतरी, पानी लिया है, पानी लेकर आई जनाब ज़ैनब के पास, पहचानती तो नहीं नाजी तो आई, कहा एक कैदन, एक कैदन, अभी मैंने देखा ये जो बच्ची है ये आपसे कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ, मैं पानी लेकर आई हूँ, आप इस बच्ची को पानी पिला दें। अल्लाह होकर बस अजीज़ व जुमले। ज़ैनब ने पानी लिया, सकीना को दिया। अब जानते हैं ये बीबी कहने लगी, एक कैदन, एक कैदन, ऐसा है कि इस बच्ची से कहें पानी पी ले। और मैंने सुना है कि जो कैदी होते हैं, जो परेशान हाल होते हैं, उनकी दुआएं अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है। अल्लाह बच्ची से कहें ये पानी पी ले और पानी पीने के बाद मेरे लिए थोड़ी सी दुआएं कर दे, चंद दुआएं कर दे। अदी तो आप जानते हैं जनाब ज़ैनब ने रोक दिया, बेटी सकीना रुक जा, रुक जा, पानी बाद में पीना, पहले दुआ कर दे। हाँ बीबी बताएं आपकी दुआ क्या है। अब अदी तो जानते हैं, अब इस बीबी ने कहा एक कैदन, आप इस बच्ची से कहें कि सबसे पहले ये मेरे लिए दुआ करे कि जैसे ये यतीमा बनी है हमारे बच्चे यतीम ना हो। अल्लाह अकबर। क़यामत की घड़ी थी, एक मरतबा सकीना ने शाम गरीबा के जले हुए दामन को फैलाया, हे मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी का वास्ता, जैसे मैं यतीमा बनी हूँ इसके बच्चे यतीम ना हो। अल्लाह अकबर, कर दी दुआ। हाँ बीबी बताएं आपकी दूसरी दुआ क्या है, आपकी दूसरी दुआ क्या है। कहा आप इससे कहें, इस यतीमा से, इस बच्ची से कहें कि ये मेरे लिए दुआ करे कि मुझे अपने वतन जाना जल्द नसीब हो, वतन जाना जल्द नसीब हो। अल्लाह अकबर। बीबी आपका वतन कौन सा है? बीबी ये बताएं आप कहाँ की रहने वाली? कहा मेरा वतन मदीना है। जैसे ही मदीने का नाम सुना जनाब ज़ैनब तड़प गई, अच्छा आप मदीने की रहने वाली हैं? कहा हम मदीने के रहने वाले। अल्लाह अकबर। आप मदीने की? हाँ मैं मदीने की रहने। अच्छा मदीने में आप किसी को जानती हैं? हाँ बहुत से लोगों को जानती हैं। अच्छा ये बताएं आप अगर मदीने जाना चाहती हैं तो किस लिए जाना चाहती हैं? कहा अरे आप तो मालूम नहीं, मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है, मदीने में मेरी शहजादियाँ रहती हैं। कहा अच्छा अगर ये बताएं आपकी शहजादी ज़ैनब आ जाए तो आप अपनी ज़ैनब को, शहजादी को पहचान लेंगी? कहा अरे कैसी बात कर रही है, मैं अपनी शहजादी को क्यों ना पहचान पाऊंगी, इतने दिन खिदमत की है। एक मरतबा ज़ैनब ने बालों को हटाया, उम्मे हबीबा अरे तुमने कहाँ पहचाना? अरे मैं ही ज़ैनब हूँ, करबला में मेरा भरा घर उजड़ गया, वो देख तेरे आका का सर नो के नैदा पर अकबर शहीद कर दिया। अल्लाह